हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जिसका नाम है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कार्ल बर्ज ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वाज कार्ल बर्ज? इन 1977 एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट नेम कार्ल बर्ज 1977 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल बर्ज था, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं। जैसे हम पास्चर को वैक्सीन्स के लिए और मेंडल को जेनेटिक्स के लिए जानते हैं, वैसे ही कार्ल बर्ज को टेक्सोनोमी में डोमेन लेवल लाने के लिए जाना जाता है। इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्सोनोमिक कैटेगरी कॉल्ड डोमेन। कार्ल बर्ज ने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिसका नाम डोमेन था। ये ग्रुप एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए बनाया गया था ताकि उनकी बेसिक डिफरेंस इजीली समझा जा सके। जैसे कि हम एक स्कूल में क्लासेस डिवाइड करते हैं, जैसे क्लास 1, 2 और 3, वैसे ही साइंटिस्ट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह डोमेन जो है वो सबसे बड़ी क्लास होती है। विच इज़ प्लेस्ड अबव द किंगडम लेवल। जो डोमेन है, ठीक है, उसको किंगडम से भी ऊपर रखा गया था। पहले तक किंगडम ही हाईएस्ट लेवल होता था, जैसे कि प्लांटिया और एनिमिलिया। कार्ल बर्ज ने दिखाया है कि उससे भी एक ब्रॉडर कैटेगरी होनी चाहिए जिसे हम डोमेन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर किंगडम जो है एक कंट्री है तो डोमेन पूरा कॉन्टिनेंट है, यानी डोमेन्स का भी ग्रुप है। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। कार्ल बर्ज ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया था। वो थे आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। बिफोर दिस ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विदाउट आर्चियो न्यूक्लियस वर ग्रुप टुगेदर इन किंगडम मोनेरा। इस सिस्टम के आने से पहले, यानी कार्ल बर्ज के 3 डोमेन सिस्टम से पहले, सारे प्रोकैरियोट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। पहले साइंटिस्ट ने सारे प्रोकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में यानी किंगडम में डाल दिया था जिसका नाम मोनेरा था। चाहे वो इकोली है या थर्मोफाइल्स हैं, सबको मोनेरा में डाला जाता था क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता था। बट कार्ल बर्ज शोड दैट प्रोकैरियोट्स आर नॉट ऑल द सेम। लेकिन कार्ल बर्ज ने बताया कि सभी प्रोकैरियोट्स सेम नहीं होते। उन्होंने जेनेटिक स्टडी से प्रूव किया कि बैक्टीरिया और आर्चिया दोनों अलग अलग होते हैं, यानी आर्चिया के जेनरा और जीन्स और एंजाइम्स बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकैरियोट्स जैसे होते हैं। आर्चिया एक्सट्रीम जगह पर सर्वाइव करते हैं जबकि बैक्टीरिया नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो दोस्तों, कार्ल बर्ज ने प्रूव किया कि प्रोकैरियोट्स भी एक जैसे नहीं होते, इसलिए उन्होंने 3 डोमेन्स का सिस्टम बनाया, यानी आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन काफ़ी अलग होते हैं, और यूकैरिया में आते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स एंड फंजाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।